भाई वो कहाँ गई है सब्दी माँ। वो जो ज्यादती का निशाना बनाते हैं वो ये होता है, वो छेड़छाड़ होती है। भाई ये लोग अब कहाँ जाएंगे। उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है और अच्छा उस एफआईआर में दोनों का नाम भी शामिल नहीं किया गया। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, हम उनका नाम सीगे राज में रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ाहद हमदानी हूँ और आज के नेशनल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। भाई वो कहाँ गई है सब्दी माँ। मरियम नवाज साहिबा, वो सब्दी माँ कहाँ चली गई है। उनकी बेटियों के साथ शहर लाहौर में पुलिस ने क्या कुछ किया है। कल थाना टाउनशिप की हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं। वो जो झुग्गियों की वो जो दो लड़कियां हैं, एक मरतबा जनाब कॉल की जाती है कि उनके पेरेंट्स के साथ रब्ता किया जाता है कि आपकी जो दो बेटियां हैं, जवान बेटियां कि वो चोरी उचक्के के इल्ज़ाम में जनाब उनको थाने लाया गया। उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है और अच्छा उस एफआईआर में दोनों का नाम भी शामिल नहीं किया गया। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, हम उनका नाम सीगे राज में रखना चाहते हैं। अब यह है कि जनाबे वाला उसी के 2 घंटे के बाद उन्हीं के वालिदैन से दोबारा रब्ता किया जाता है कि आप जिनाह अस्पताल जाएं। और जिनाह अस्पताल भी बिल्कुल हमारे ये बिल्कुल करीब में है, बिल्कुल ये समझे कि बाजू में ये हॉस्पिटल है। जिनाह हॉस्पिटल जाएं, अब वहाँ से अपने दोनों बेटियों के जनाब मैयत वसूल करें। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं। अच्छा उसमें जो एक लड़की है उसकी 4 महीने की बेटी है। मरियम नवाज साहिबा खुद नानी भी हैं और दादी नहीं है तो कम से कम नानी है, बल्कि परनानी है। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये हो क्या रहा है, ये किस दौर में हम जी रहे हैं। अच्छा कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उनको जैसे ही उनकी माँ आती है रोटी पिटती हुई, जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, अच्छा वहाँ पर जिनाह अस्पताल में पुलिस की कस्टडी में जनाब उनका वहाँ पर पोस्टमार्टम होता है और ऐलान क्या किया जाता है, हरकत कल्ब बंद होने से जनाब इनकी मौत हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही खबर दे रहा है। साफ ज़रे उनका तो बिजनेस के मामलात हैं, उनको तो जो खबर मिलेगी उनने तो वही चलानी है। बाद में उसके जनाब सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है। वो जो दोनों लड़कियां हैं वो थाने के अंदर बैठी हुई हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने और आपस में भी बात कर रही हैं, हट्टी कट्टी हैं, नॉर्मली वो चल रही हैं। एकदम से एक नौजवान लड़कियों, अच्छा दोनों की एट अ टाइम हरकतें, वो जो कल्ब है वो जनाब बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, दोनों की मौत हो जाती है। वो सीसीटीवी फुटेज में जनाब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात कर रही हैं, आपस में भी बात कर रही हैं। भाई ये किस दौर में हम जी रहे हैं। अच्छा कहानी फिर यहीं ख़त्म नहीं होती। पोस्टमार्टम यहाँ पर होता है जिनाह हॉस्पिटल में। उनकी वालदा को बड़ी मुश्किल में वहाँ तक एक्सेस दी जाती है। वो रोती पीटती है कि भाई अच्छा वहीं पर ही उनको गुस्ल दिया जाता है। और उनकी माँ कहती है भाई मुझे अपनी बेटियों को देखने तो दो। वो माँ जब वहाँ पर पहुँचती है, उनकी ज़ख़म, गर्दन के ऊपर ज़ख़म के निशानात हैं, नाक से खून बह रहे हैं, खून बह रहा है। और उसके बाद यह है कि उनको जब मैयत हवाले की जाती है, प्रेशर डाला जाता है कि आपने इनको 3 घंटे के अंदर इनकी तदफीन करनी है। वो कहते हैं कि भाई हमने अबाई, हमारा जो वो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हमने जाके इसकी तदफीन करनी है। तदफीन वहाँ पर की जाती है पाकपतन में। आप पाकपतन जैसे ही वहाँ पर मैयतें लाई जाती हैं, अच्छा ये कौन से नमाज जनाजे हैं जो कि पुलिस के प्रोटोकॉल में उनकी तदफीन की जाती है। पुलिस की 12 गाड़ियों की मौजूदगी में इन दो जो झुग्गियों वाली लड़कियों की जनाब तदफीन की जाती है। किस दौर में हम रह रहे हैं। एक एक बंदे के हाथ में जब मोबाइल फ़ोन है, आप थोड़ी देर के लिए सोचें, ये मामला छुपाने वाला था। अगर छुपाना भी था तो इस तरीके से छुपाना था जिस तरह ये छुपाया जा रहा है। झुग्गियों की 2 लड़कियां हैं, उनको उनकी जनाब ठीक है, इसमें ठीक नहीं गलत है, लानत भी नहीं भेजते हम। ये थाने में जो कुछ उनके साथ हुआ, उनका पोस्टमार्टम हुआ। अच्छा वहाँ पर जो पोस्टमार्टम हो रहा होता है, उनकी जो माँ है उसका इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पे आ चुका है। वो कहती है कि वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं, पैन लैद है कि ना एक गल सारी मुकाओ, किन्ने पैसे लेने ने, इस तरह की बातें होती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई इस दुनिया से जाना भी है, किस मुंह से जाएंगे हम। और वहाँ पे वो जो उसके जो वो होते हैं, जो उसके लवाहिकीन हैं, पाकपतन जब उनको भेजा जाता है वहाँ पर उनकी तदफीन के लिए, और वहाँ पे उनके साथ और ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है कि आपने किसी के सामने इस तरह का बयान नहीं देना। आप वो काफिले की सूरत में जा रहे होते हैं। हम एडिटर साहब से कह देंगे, फुटेज आपके सामने रख देंगे। वो जो डेली पाकिस्तान के जो वो हैं जो होस्ट हैं यासिर शामी साहब, वो तो बाकायदा उन झुग्गियों में पहुँचे हैं।
और वो बाकायदा उनसे बात करते हैं। और वो जो एक का गालिबन एक जो औरत है, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, उनका जो हस्बैंड है वो अपने 4 माह की बेटी को उठा के खड़ा होता है। उसकी माँ वहां पर खड़ी है, उनके भाई वहीं पे खड़े हुए हैं और वो खुल के बात बता रहे हैं पुलिस वालों का क्या रवैया था, थाने से क्या कॉल आई थी। वो एफआईआर फिर दिखाते हैं, वहां पर उसका नाम भी दर्ज नहीं है। उनकी बच्चियों की जब माँ हॉस्पिटल पहुंची है, पुलिस वालों ने उसके साथ किस तरह बदतमीजी की है, किस तरह पुलिस अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम करवाती है, वहीं पर ही उनको गुस्ल दिया जाता है, किस तरह 3 घंटे वाला प्रेशर डाला जाता है कि 3 घंटे में इनकी तदफीन करो। पता नहीं कि अक्ल पे सुम्मुन बुकमुन उमयुन, पता नहीं ये कौन सी दुनिया में ये रह रहे हैं। और अबाई गांव में जब वहां पर मैयत पहुंचती है, वहां पर काफिले की सूरत में पुलिस जा रही है, उसमें एक शाहजोर गाड़ी है, उसमें जनाब इन्वेस्टिगेशन की वो वाइट कलर की वो जो पुलिस मोबाइल होती है, वो जो ब्लू कलर की उसके ऊपर पट्टियां होती हैं, वो जा रही है, एलीट फोर्स के डाले जा रहे हैं। भाई ये कौन सी तदफीन है जो कि इतने बड़े प्रोटोकॉल में हो रही है। मरियम नवाज साहिबा, थोड़ी देर के लिए हम उनसे मुखातिब हैं। क्या आपने जो ख्वाब दिखाया था या जो आप दावे करती हैं, इज्जत में आप बड़े मुअद्दबाना अंदाज में हम बात कर रहे हैं, बसद एहतराम मरियम नवाज साहिबा, क्या ये वही पंजाब है, सिर्फ लाहौर की ही हम बात करें, जो कल देखने को मिला है लाहौर में। आप इंटरनेट पे जाके देखें जरा, मेन स्ट्रीम मीडिया को ना देखें, टीवी चला के ना बैठें। टीवी पे तो सब खैरान है, टीवी पे तो जो बातें की गई हैं, जिस तरीके के वो प्रोटोकॉल जारी किए गए, हरकत कल बंद होने से जब मौत हुई है, वो तो एज इट इज वो केस चलाया जा रहा है। इसके बाद फिर क्या करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही हम पढ़ें सबके साथ, क्योंकि आपसे तो कोई पूछने वाला नहीं है। वोट एक एहतसाब की पहली सीढ़ी है, वो जो प्राइमरी सोर्स है, वो तो कहानी है ही नहीं। कश्मीर के इलेक्शन में हमने देख लिया है। आप थोड़ी देर के लिए आप सोचें, यहां पर कौन किससे पूछ सकता है, फिर तो यहां पर बादशाहत है। भाई बादशाहत में भी ऐसा नहीं होता, वहां पे भी कोई कानून होता है, वो इखलाकियात होते हैं, कोई माशरती पहलू होते हैं और कोई इदारों की कोई बाउंड्रीज होती हैं। पंजाब पुलिस जिस तरह हाथ छोट किरदार अदा कर रही है, क्या किसी मुल्क के, हम मुसलमान हैं, किसी मुसलमान मुआशरे में पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसी तरह का किरदार अदा करती हैं। आपके बहुत सारे अच्छे काम हैं, हमने उनकी तारीफें की हुई हैं, हमने काफ़ी सारे व्लॉग किए हुए हैं ख़वातीन के मुतालिक। आपके जो इक़दामात हैं, उसके अलावा सोशल एंड के ऊपर, बहुत सारी डेवलपमेंट एंड के ऊपर बहुत सारे आपके ऐसे अच्छे इक़दामात हैं, हम खुल के उनकी तारीफ़ करते हैं। आप जिस तरह ख़वातीन के मामले के ऊपर आप वेलकमिंग हैं, भाई ये ख़वातीन नहीं थी, क्या जेब को देखकर पुलिस या फिर सरकार लोगों को सीरियस लेती है? अगर वो झुग्गियों की रहने वाली थी, क्या इंसान नहीं थी? आखिरत वाले दिन किस मुंह से आप जाएंगे? अवाम के सामने तो हमने जाना नहीं है, अवाम के सामने तो भाई क्या करने जाएंगे? जो फैसले ही पहले हो चुके हैं, साड़ी गल हो गई है, बैठे बिठाए फैसले हो जाते हैं। आपने वज़ीर आला बनना है, फलाने ने वज़ीर आज़म बनना है, फलाने ने फलां मिनिस्टर बनना है, ये होना है, वो होना है। शहर लाहौर में बैठ के ये जो कुछ हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप नहीं हैं? इसी हफ्ते में एक जहनी मरीज़ा लड़की को, मफलूज लड़की को, एक आप ही की पुलिस के एक एएसआई ने थाने में उसके साथ जो ज्यादती की है वो साबित भी हो चुकी है। फिर सवाल ये किया जाता है कि भाई ये जो सीसीडी के हाथ में ये पुलिस वाले क्यों नहीं लगते? ये सिर्फ गरीबों के नेफू में ही सिर्फ गोलियां क्यों चल जाती हैं, पिस्तौल क्यों चल जाते हैं? वो जो ज्यादती का निशाना बनाते हैं वो ये होता है, वो छेड़छाड़ होती है। भाई ये लोग अब कहाँ जाएंगे? इनको इंसाफ कहाँ मिलेगा जिस एफआईआर में वो जो दोनों जो लड़कियां हैं उनके नाम भी उनमें दर्ज नहीं है। इस एफआईआर की क्या वक़्त रह गई है? वो कहाँ गया वो सीसीडी? कहाँ गए आपके दावे? कहाँ गए वो नारे? कहाँ गया वो पंजाब? थोड़ी देर के लिए आप ये देखें, ये वो सवालात हैं, आपको आज नहीं तो कल इसके जवाब देने पड़ेंगे। इसके ऊपर हम मज़ीद भी डेवलपमेंट्स लेकर आएंगे, इसी तरीके से बेरहमाना अंदाज में बात करेंगे। हमारा हक है, ये हमारा आईनी हक है।
मीडिया जो कि फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है, अकाउंटेबिलिटी का प्राइमरी सोर्स है, एहतसाब उसका बुनियादी उसकी जिम्मेदारी है, वो तो कुछ नहीं हो रहा। सोशल मीडिया तो कम से कम कर सकता है, डिजिटल मीडिया तो कम से कम ये फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है। खैर, इसके ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की मजीद पोस्टमार्टम करने वाली पोस्ट के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।